कामों फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त पंजाब की एशिया की बड़ी जामियात में से एक जामिया है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और इसका एक नाम भी है, मुकाम भी है, और हमेशा से हम फ़ख्र से कहते हैं जी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हमारे शहर से वाबस्ता है। पूरे दूर दराज से और बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी तालिब इल्म जो है यहाँ हसूलत इल्म के लिए जो है वो आते हैं, अपनी तालीम के ज़ेवर को से आरास्ता होते हैं। और लेकिन यहाँ बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो अपने साथ साथ कवर भी होते रहते हैं। इस वक्त जिस मसले की तरफ हम लेकर आए हैं, तालिब इल्म एक बार फिर से एहतजाज के ऊपर हैं। एक पहले भी एहतजाज हुआ था, कुछ माह पहले उसे कवर किया गया, स्टूडेंट्स ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, यूनिवर्सिटी ने अपना मौक़िफ़ बयान किया, लेकिन फिर से तालिब इल्म जो है एहतजाज के ऊपर हैं। तालिब इल्म बिलाशुबा क्लासेस के अंदर अच्छे लगते हैं, ड्यूटियाँ करते अच्छे, काम करते अच्छे लगते हैं, लेकिन एहतजाज पर जब आते हैं तो ये बड़ा एक हार्ड स्टेप होता है जो तालिब इल्मों की तरफ से उठाया जाता है। तो हमारे साथ तलबा मौजूद हैं जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया कि आप हमारा मौक़िफ़ सुने कि हम मुश्किलात के अंदर हैं। यूनिवर्सिटी हमें जो है किसी मसाइल के अंदर हल की तरफ नहीं बल्कि मज़ीद गंभीर मसाइल की तरफ लेके जा रही है, तो इनका मौक़िफ़ सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के जो मौक़िफ़ बयान करेंगे डॉक्टर जलाल आरिफ होंगे, मैं उनसे बात भी हो चुकी है इस हवाले से, तो उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल आखिरी ब्रेक में करूँगा। जितने सवाल इनके होंगे वो उनके सामने रखूँगा। लेकिन पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस कुछ बुरा था, इस बार डॉक्टर साहब हैं तो उम्मीद करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा जी मैं मौक़िफ़ देने के लिए रेडी हूँ। पिछली बार तो शुरूड बिहेवियर था जो कि काबिल कबूल नहीं था, तो मैंने भी उसके ऊपर अपना जिस हद तक मौक़िफ़ था वो बयान किया। तालिब इल्म मैं गाहे बगाहे प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ, इनसे इंटरव्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलावल नदीम। अच्छा बिलावल, एहतजाज तालिब इल्म, मैंने आगाज़ में भी इब्तदाइये में कहा कि तालिब इल्म क्लासेस के अंदर पढ़ते, किताबों के अंदर सर दिए अच्छे लगते हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर या क्लासेस से बाहर एहतजाज करते बड़ा मुख्तलिफ सा रवैया है। लोग भी ये समझते हैं जी बच्चे ये पता नहीं बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, या टीचर्स को खौफ और राज करते हैं। क्या आखिर ऐसी वजह बनी कि आखिरी हद तक आप पहले आगे पहुँचे हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा ये है कि जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, सादा कराम है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हमारी अखलाकियात के अंदर उनका एहतराम करना ये तो वाज़ेह है। और उसके अलावा रही एहतजाज की बात, तो ये कोई मजबूरी समझ लें। पिछले साल इसी साल जनवरी के अंदर एहतजाज हुआ और हमने सारे मुतालबात तकरीबन 25 दिन में चला, जिसके अंदर तकरीबन 15 दिन का धरना था, जो कि स्टूडेंट ने रात दिन गुजार के फ़र्श के ऊपर, ठंडे फ़र्श के ऊपर सर्द रात के अंदर उसको गुजारा। लेकिन इंतज़ामिया ने वो सारे मामला देखे, फिर उसके बाद हमने मजबूर हुए हम एहतजाज करने पे। एहतजाज के बाद 25 दिन बाद हमने मेन गेट का घेराव किया। मेन गेट पे गए, वो मजबूरन गए। सारे मुज़ाकरात इंतज़ामिया हमारे साथ करती रही, हमें बताती रही, सारे मुज़ाकरात चलते रहे, लेकिन इंतज़ामिया उसी बात पर रही कि हमने आपकी फ़ीस नहीं कम करनी। 25% फ़ीसों का हमने इजाफ़ा किया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप भी कुछ हाफ़ करें, हम भी कुछ हाफ़ करें। मुतालबात होते रहे यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी मामला नहीं हुए। और दूसरी जो बात रही कि रोड सड़कों पर आने की, तो हमने उनके पास गए, जब रोड ब्लॉक किया, ज़िली इंतज़ामिया हमारे पास आई। ज़िली इंतज़ामिया ने हमारे मुतालबात सुने, और ज़िली इंतज़ामिया के CPO साहब, AC साहब और DSP साहब ने, DSP साहब का बयान मौजूद है कि आपके ऊपर एक तो 10% आपकी फ़ीस कम की जाएगी, और उसके अलावा आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद 5 माह गुजरने के बाद ना तो वो फ़ीस कम हुई, और उसके बावजूद इंतज़ामिया ने यह किया कि हमारे घर कॉल की, बोला कि ये दहशतगर्द तालिब इल्म है, ये यहाँ तालिब इल्म है दहशतगर्द। अच्छा, ये जुमला मैंने तब भी सुना था जब वो साहब का आपका एहतजाज था, जब डॉक्टर जलाल आरिफ नहीं थे। मैंने इनसे इस बार ये इख्तलाफ भी किया कि कुछ जुमले ऐसे लोग रख दिए जाते हैं सुलह करवाने वाले। वो पंजाबी कहते ना, दाने भी इदां दे होने चाहिए जेह्ड़े सुलह नूं तुरन, और दाने भी इदां दे होंदे जेह्ड़े लड़ाई वधा देंदे, अग होर तेल पा देंदे। तो ये जुमला बड़ा, कोई आप असला लेके आते थे यूनिवर्सिटी में, किसी का सर फाड़ा था, कोई गोली चली थी, तो फिर ये जुमला लकब क्यों दिया गया दहशतगर्दों वाला? ये हमें भी नहीं पता। हम बिल्कुल देख लें, हमारे सामने है, कॉपी पेंसिल हमारे हाथ में होती है और हम पढ़ने आते हैं, और इतनी दूर से ट्रैवल के अंदर तो नहीं कुछ होता? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और सारे ये तालिब इल्म मौजूद है, कोई भी इस तरह का मौजूद नहीं है बंदा। लेकिन इन्होंने यहाँ तक नहीं बात छोड़ी, इन्होंने हर हॉस्टल के अंदर नोटिफिकेशन जारी की है कि ये दहशतगर्द तालिब इल्म है, आपने इनके साथ नहीं इन्वॉल्व होना, इनका अपना ज़ाती मसला है। तो ज़ाती मसला नहीं है हमारा, फ़ीसों का मामला है, फिर हॉस्टल का मामला है। इस बार क्या मामला है? ज़रा उस तरफ आ जाए लगूंगे, फिर बात तवील होगी, सबसे बात करनी थोड़ी देर में और भी। वही जो मुज़ाकरात हुए कि 25% फ़ीस कम करनी है, अभी तक वो नहीं हुई। और जो इनका मुज़ाकरात ज़िली इंतज़ामिया के साथ तय हुआ था कि कोई नोटिफिकेशन, किसी बंदे को कोई धमकी नहीं दी जाएगी, बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं बिला वजह, स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है, और अभी तक हमें किसी ने रिटर्न नहीं दिया कि आपकी स्कॉलरशिप। डिप्टी कमिश्नर से, CPO से रब्ता किया कि आप लोग अंदर मुनसिफ थे, आप लोग भी साथ अंदर सुलह के अंदर शामिल थे, तो आप लोग इस मौक़िफ़ के ऊपर दोबारा वापस आएँ कि हमें वो इंसाफ नहीं मिल रहा?
जी हम कल CPO साहब के पास गए थे, लेकिन CPO साहब ने मिलना गवारा नहीं किया। उनके जो नीचे अफराद हैं उन्होंने कहा जी आपका अपना यूनिवर्सिटी का मसला है, हमारा मसला नहीं है। हालांकि CPO ऑफिस वो ऑफिस था जिसकी वजह से हम मान के वो एहतजाज अपना ख़त्म किया था। तो ये सारे मामला हमने कल फिर हमारी इंतज़ामिया से मुलाकात हुई है। ये नहीं कि हम मुज़ाकरत नहीं कर रहे, हम हर रोज़ किसी ना किसी फ़र्द से मिल रहे हैं। कल हमारी DSA साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है। हम गए कि शायद कि मुज़ाकरत निकले, लेकिन उसके बावजूद भी DSA साहब का वही रवैया था कि मैंने आपके खिलाफ़ कुछ नहीं किया। अगर हमारे खिलाफ़ कुछ नहीं किया तो फिर हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर वो जो एडमिशन बैन है वो कौन कर रहा है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर मामला बन रहे हैं वो कौन कर रहा है, जो हमें धमकियाँ दी जा रही है, हमारे घर कॉल की जा रही है कि हम दहशत गर्द हैं। सिर्फ बच्चों को डराने के लिए नोटिफिकेशन डेली बेस पे जारी किए जा रहे हैं कि ये दहशत गर्द हैं। बस यही एक बिलावल भाई, आप उधर नोटिफिकेशन निकालिए, मैं दूसरे दोस्तों में बात कर लूँ, कोई नोटिफिकेशन दिखा दे ताकि मैं ऑन कैमरा दिखा सकूँ कि आप लोगों के खिलाफ, ताकि मैं पढ़ के भी सुना दूँ, ताकि नाज़रीन ये ना कहना मैं सिर्फ एक मौक़िफ़ ही सुन रहा हूँ, मैं हकीकत कुछ नहीं है। अगर किस दोस्त के मैं मोबाइल में है। अस्सलाम वालेकुम, कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं एग्री इकोनॉमिक्स MPhil कर रहा हूँ। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के तालिब इल्म कहते हैं ये स्कॉलर्स होते हैं, ये मुल्क का मामार हैं। हाँ जी। तो स्कॉलर्स कैसे बाहर आए फिर रहे हैं? बस क्या करें, यूनिवर्सिटी का जो रवैया है वो बहुत ही ख़राब है। मतलब इस चीज़ को लेके जो पहले कमिटमेंट हुई थी कि हम 25% जो है वो कम करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका कोई मतलब आगे हमें एक फॉरवर्ड जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है। उसकी बजाय उन्होंने हमारे खिलाफ ही इंक्वायरी कंडक्ट की और जो स्टूडेंट है उनके घर कॉल की कि हम आपको एक्सपेल कर अच्छा, आपके देंगे। वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब एग्रीकल्चर से पढ़ के गए हैं पहले। यहीं से पढ़ गए हैं। इस वक्त कर क्या रहे हैं? वो एग्रीकल्चर ऑफिसर। एग्रीकल्चर ऑफिसर है। तो क्या आपके वालिदैन ने कहा यार क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, मुझे तो नहीं कहा उन्होंने। अगर आपका राइट है, जहाँ पे आप ठीक हो, आपको लगे कि आप अपने राइट में वहाँ पे खड़े हो। लेकिन बहुत सारे तालिब वालिदैन ऐसे होंगे ना जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो प्रेशर भी ले जाएंगे यार बच्चे का मुस्तकबिल ही ना तबाह कर दें। वही बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे अपने राइट से पीछे हट जाते हैं ना, उनकी मजबूरी हो जाती है, घर कॉल कर देते हैं तो फिर उनको पीछे हटना पड़ता है अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि ये हमारा राइट है, मतलब कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो फीस इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसको मतलब पॉजिटिव रिस्पांस ले इसका, और स्टूडेंट जो है जिनके खिलाफ इंक्वायरी उन्होंने कंडक्ट की वो भी कैंसिल की जाए और बाकी जितने भी स्टूडेंट के मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएँ। बहुत सारे और तालिब इल्म मौजूद हैं। मैं कहूँगा आप जरा थोड़ा आगे आ जाएँ ताकि जो तालिब इल्मों से बात भी हो सके। अभी फैले हुए हैं सड़क के ऊपर तालिब इल्म और उनसे मेरा होगा। ये एक नोटिफिकेशन है जो ये दे रहे हैं, मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। हसन आप ज़रा इसे फोकस भी करें। फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वर प्रोविजनली एडमिटेड टू द डिग्री प्रोग्राम दैट मेंशन अगेंस्ट द एडमिशंस आर हैव कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस विद इमीडिएट इफेक्ट्स। ये 5 स्टूडेंट्स हैं जी, इनके अंदर मोहम्मद जुन्नैन गजनफर है, उस्मान अली है, मोहम्मद अमार अब्दुल्ला है, फ़हीम अशरफ है, सुहेब ज़का है। अच्छा बिलावल साहब, इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ लिया गया कि इसकी वजह क्या थी कैंसलेशन की? ये हमने बारहा इसकी वजूहत पूछी है। कल भी DSA साहब ने बुलाया, पूछने गए, उन्होंने कहा जी नॉन क्लियरेंस है। हमने कहा जी डिफ़ाइन कर दें नॉन क्लियरेंस को, कहते वो फीसों वाला मामला है आपका। अच्छा, अभी तक वही है? जी वही। चल मैं और तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा आगे हैं। कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है? मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। इकोनॉमी डिपार्टमेंट। अच्छा, क्या मसाइल इस वक्त क्या हैं, क्यों एहतजाज करने आ गए? वालिदैन कॉल नहीं गई? वालिदैन को भी बार कॉल जा रही उन्होंने कुछ नहीं है कहा? और हद करने उनका करी जो एहतजाज? अलबत्ता वो जानते हैं इस सारे मामले से, वो भी क्या करते हैं मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। जिस तरह के वो मसाइल वालिद क्या हमने करते उजागर किए हैं और वो हमारे स्टैंड पर हैं, हमारे वालिद साथ क्या हैं। करते हैं? वालिद करते हैं, वो कस्टम्स पुलिस में है हमारे। अच्छा, यानी कि वो भी सरकारी ऑफिसर है। सरकारी तो फिर तो वो तो कस्टम वाले तो बड़ी अच्छी तरह समझते होते हैं कि लोगों के एहतजाज और लोगों के हकूक़ के ऊपर कैसे बात करते हैं। तो उन्होंने आपको राइट दिया कि आप इस पर बात कर हाँ, सकते वो उनका राइट है और उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है और ये बातें तमाम वो आगाह हैं। सो और उनकी तरफ से तो ये था कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ना, मतलब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप अपने हक़ के लिए उठाएं और जो भी हमसे बन पाता है तो आप हमें बताइएगा। अलबत्ता हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम, कौन से डिपार्टमेंट आप? मेरा एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। आप भी कोई आपके साथ मसला चल रहा है फीस? जी जी, क्या? मेरा यही है कि हमारे जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके अलावा हमने सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज किया था। मैं चूँकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो इसमें जब हम पहले जो हैं वो कौन एक से शरीफ semester में? मेरा MSc फर्स्ट में एडमिशन हुआ था, लेकिन जो है वो यही कार्रवाइयाँ जो इनका वतीरा है, तो हमने जो है वो सबसे पहले हम बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट थे, बिल्कुल एक यानी कंडक्ट के साथ हमें टीचर भी ओब्लाइज करते हैं हर चीज़। हमने आपसे खौफ ज़्यादा क्यों है इंतजाम? बस यही पता नहीं, शायद हमने फ़ीसों के बारे में अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, इस वजह से इन्हें खौफ है कि हम
कोई बच्चा अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाए, कोई बच्चा अपने हक़ के लिए कोई बात ना करे, ताकि जो है वो इनके लिए शायद मसला बनेगा। मुझे नहीं समझ आती कि हमने कोई बात की है, इनको कोई हमने कंडक्ट ऐसा किया है। हालांकि हमने बिल्कुल एक जमहूरी रवैये से, जमहूरी अंदाज से इन्हें चीज़ें समझाई हैं, हमने खतूत दिए, हमने पर्सनली जो है वो मुलाकातें की, हम खुद जो है वो पेश हुए हर चीज़ में। बट लेकिन वही चीज़ है कि जो उन्होंने हमारे साथ किया था, जो हमारे साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए थे, उसकी उन्होंने ना सिर्फ जो है वो डिनाई किया है, बल्कि उन्होंने इंतकामी तौर पर जो है वो हमें एक इस तरह के स्टूडेंट कितने बना स्टूडेंट दिया। हैं? ये काफ़ी है, जितने यानी जो हैं वो तो मुझे आप तक अपना पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे जैसे डरपोक भी होते हैं, वो नहीं सामने आ रहे होते हैं, तो तादाद मिला के कितने स्टूडेंट्स के साथ ये मसला है जो आप ये- तक आपको लगता है पूरी यूनिवर्सिटी का वैसे तो मसला है, लेकिन जी। बच्चे आने के लिए भी तैयार कम होते हैं ना, वो कहते हैं 100-200 ना भला सारे ना हो जाता, तो 100-200 तुसी बनने ਨੂੰ तो तैयार हैं। बस ये है कि ये मसला सारे स्टूडेंट का है, मसला हर स्टूडेंट का है। जिस भी स्टूडेंट से बात करें, वो ना सिर्फ जो है वो हमें कहता है कि हम आपके साथ हैं, हम इखलाकी तौर पर, लेकिन जब आप एक कुछ घरों में भी होता है ना मामला, देखें लड़कियां जी। तो मेरी बहनें बेटियां जो जी, हैं जी। वो तो आ ही नहीं पाएंगी घरों में, बिल्कुल। वालिदैन कहते हैं मुस्तकबिल ख़राब, शादियां होनी हैं आगे, तो रहने दो इन चक्रों में लेकिन डरने ये है कि जब आप एक इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं देंगे, बाकी तमाम जामियात में अगर देखें तो वहाँ पर तलबा को जो है वो जमहूरी हक दिया जाता है। अगर हम मगरब की बात करते हैं तो वहाँ पर तालिब इल्म को इस बात का हक दिया से। जाता है कि वो अपनी आवाज़ मैं करे। आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम मगरिब की सिर्फ मिसालें देते हैं, और सिर्फ मेरे ख्याल में मगरिब को जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से? मेरे एमएससी रोल डेवलपमेंट का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, आपके साथ भी कोई इशू चल रहा है इस वक्त? हाँ जी। क्या? मेरे साथ ये इशू है कि हमने आपने ही प्रोग्राम आपने किया था एक, बिल्कुल जिसके अंदर हमने फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया था। तो उस एहतजाज के बाद हमारे साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए थे, उसमें ये तय पाया गया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो 10% फीसों में कमी करेगी और हमारे साथ कोई भी तदबीरी कार्रवाई नहीं की जाएगी किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ। लेकिन हालिया इसमें कुछ अर्से से ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने ना तो फीसों में कमी की है, और उसके बावजूद फीसों में तो कमी चल करने की अलग बात है, बल्कि तालिब इल्म पे तदबीरी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। और तालिब इल्म सेमेस्टर कौन सा आपका? मेरा एमएससी का पहले सेमेस्टर है। अच्छा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से उन्होंने कहा जी आप अभी घर बैठे हाँ हैं, जी। ज़्यादा पढ़ाई ना ही करें। हालांकि मैं डिपार्टमेंट का टॉपर भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और मेरी एमएससी के अंदर बीएससी के अंदर 3.7 मेरी सीजीपीए है। माशाल्लाह। और मैं जब और तक आपको इनाम दे रहे हैं ना? जब तक मैं इस एहतजाज के अंदर शरीक नहीं हुआ था तब तक मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है, और हक मांगने के लिए मैंने कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं किया, अपनी जो है वो आईनी हक अख्तियार किया मैंने। राइट टू स्पीक टू फ्रीडम है, ये सबका हक है अपने लिए आवाज़ बुलंद करना। अगर वो यहाँ नहीं करेंगे, मैं नहीं आऊँगा इंटरव्यू करने, मैं चले इनके साथ मिल जाता हूँ, तो सोशल मीडिया तो आप लोगों के पास है, आप तो वहाँ भी चला सकते हैं। ये कोई अब छोटी चीज़ तो है नहीं कि आप मेरे तक महदूद हैं या किसी एक आवाज़ के महदूद हैं। बिल्कुल ठीक है अब हमने तो अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक हमारे ये मामला जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया हमारे हल नहीं करती, और अपनी जो है वो जो हमारे साथ मुआहदा हुआ था अपनी उस मुआहदे की पासदारी नहीं करते, हम इंशाल्लाह ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज जारी रखेंगे। पीछे तालिब इल्म है, आप भी बोलना चाहें, अब यहाँ आ जाए ज़रा, ताकि आपसे यही इंटरव्यू हो जाए। तलबा ने हकूक़ तलबा मार्च के नाम से जो है ये बैनर भी पकड़ा हुआ है मार्च की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। MSc third दुनिया बड़ी डिजिटलाइज हो गई है, आप लोग सड़कों पर एहतजाज करी जा रहे हैं। सड़कों पे एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि दफातर में हमारी आवाज़ सुनी नहीं डिजिटली जाती। नहीं सुना जा रहा आपको अभी तक? जी, ऐसा है कि किसी को हम अगर कंप्लेन करने जाते हैं तो वो हमें ये कहता है कि आपको आर्ग्यूमेंट का हक नहीं है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के हक नहीं। हाँ। वैसे क्लास के अंदर टीचर्स को कहते हैं ना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है। ये हमारे डिपार्टमेंट के मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन साहब का मुझे आर्गूमेंट था कि आपको आर्गूमेंट का हक नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, हम रूल बनाएंगे, आप फॉलो करेंगे, आप मेरे से डिक्टेटरशिप है। बहस ना करें। ये डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप है। तो जहाँ इस तरह का माहौल हो वहाँ पे फिर हम सड़कों पे निकलेंगे और वो हम फिर क्या सही करेंगे? बात है ना, यूनिवर्सिटी में जब सेमेस्टर सिस्टम होता है उतने रब दे थल्ले टीचर, ऐसे ही ये वो जो चाहें वही होगा, बिल्कुल तलबा इसी फिर बोलने का हक तरह। हाँ नहीं। जी, बिल्कुल इसी तरह। तो आप क्या समझते, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इंतज़ामिया जो है वो अपना जो रोल अदा करे, स्टूडेंट को रिप्रेजेंटेशन दे, सिंडिकेट में भी रिप्रेजेंटेशन दे, स्टूडेंट यूनियंस बहाल हो, स्टूडेंट की कोई से हो, ठीक है। स्टूडेंट यूनियंस पे पाकिस्तान के अंदर बड़ा मुख्तलिफ नज़रिया है, कुछ उन्होंने किरदार अच्छा भी नहीं अदा किया। बिलाशुबा आप सब यूनियन से नहीं ताल्लुक़ रखते होंगे, लेकिन कुछ यूनियंस ने भी पिछले माजी के अंदर अच्छा किरदार नहीं अदा किया, जिससे एक धब्बा लग गया हुआ, जो एक सोच डेवलप होगी, ये गलती होते हैं, ये बदमाशी करते हैं और ये कुछ भी नहीं करते। क्या नहीं। ऐसा आपने भी कुछ किया? नहीं, वो आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लेना कि स्टूडेंट यूनियन बैन होने से पहले और बाद का आप कंपैरिजन कर लें कि तशद्दुद बाद में यूनियंस ज़्यादा तो या पहले मैंने ज़्यादा है। पाकिस्तान से बाहर भी इन यूनियंस का जायज़ा लिया, बल्कि उनसे काम करके भी देखा है। बहुत कोऑपरेटिव होती है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ उनको लीड कर रही होती हैं। ऐसी। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का एक इख्तलाफ रहता है हमेशा यूनियंस के साथ। वो इसीलिए रहता है कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया की सोच है कि स्टूडेंट को दबा के रखना है, तो जब तक स्टूडेंट को दबाने की सोच है तो फिर यूनियन भी इनको कबूल नहीं है, क्योंकि यूनियन ने तो स्टूडेंट के हक़ की बात ही करनी है ना, उन्होंने इंतज़ामिया को थोड़ी देखना है।
अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? जी मैं प्लांट पैथोलॉजी 7th अच्छा, सेमेस्टर। आपके साथ भी कोई इशू चल रहा है? 7th सेमेस्टर, जी जी यानी कि आप तो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। जी जी हमारा इशू जो आपका है वो रोज़ा असर के टाइम तोड़वाना चाह रहे हैं ये। जी जी हमारा जो है वो इशू पिछले 1 साल से चल रहा है और पिछले 1 साल से जो है वो हम इंतज़ामिया की हटदर्मी को देख रहे हैं। और पहले भी हम जो है वो तलबा सारे इसी तरह अपने हकूक़ के लिए आए थे और इंतज़ामिया ने जो है हमारे मोहतरम जो असातिज़ा इकराम हैं उन्होंने हमारे से बातचीत करके हमें जनाब उन्होंने जो है वो एक झांसा दे के कि हम आपकी तमाम बातें जो है वो उसको अमल दरामद उसके ऊपर होगा, वो हमसे उन्होंने करके जो है एक दफ़ा हमें जो है वो अपने वापस हॉस्पिटल्स के अंदर भेज दिया था। लेकिन 1 साल गिव से एंड टेक नहीं चलेगा? जी, कुछ ले लें कुछ दे दें? जी गिव एंड टेक हम तो सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ से भी तो कुछ वो हमें जो क्या है वो क्या आखिरी जुमला जो 1-2 पॉइंट जहाँ बैठ के मुज़ाकरात का डेडलॉक टूट सकता है? जी मुज़ाकरात का डेडलॉक वहाँ से टूट सकता है ना जब इंतज़ामिया अपनी हटदर्मी से हटेगी। इंतज़ामिया के साथ बात यही हुई थी कि आप हमारी फ़ीसों के अंदर जो है वो जो ये इजाफा किया इसको आप वापस लेंगे, और उन्होंने कहा था इसको हम सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर भेजेंगे, इसको हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अब सब कुछ हो चुका है, इस बात को तकरीबन 1 साल बीत गया, लेकिन हमारी फ़ीसों के अंदर उसी तरह से इजाफा मुझे हो याद रहा है है। पिछली सर्दियाँ थी जी। अब दोबारा चादरें ऊपर आ गई। मैं तो चादरें खिलवा के दिखाई थी कि बच्चों के पास कुछ नहीं है। मुझे लगा शायद असला होगा क्योंकि वो जुमला एक बोला जा रहा था कि आप लोग दहशत गर्दों की तरह आ रहे हैं। अभी भी हमारे ऊपर जो है वो चार्जशीट जो लगाई गई है पिछले 1 हफ्ते के अंदर वो दोबारा दहशतगर्द की ही लगाई गई है। और लेकिन ये जो है वो क्या लिखा गया कहीं? लिखा गया उसके अंदर हमें उन्होंने बुला के जो है हमारे जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो हैं वो हाल वार्डन उन्होंने हमें कहा है घरों के में फ़ोन किए कि आपके बच्चे जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस हैं। वालदैन को जो है वो हम ये बता चुके हैं और हम अभी भी उनको जो है वो कंसिस्टेंसी जो से के साथ लेकिन बता रहे बहुत हैं। सारे तलबा के वालिदैन डरे भी होंगे। जी ज़ाहिर सी बात है ये कि इंतज़ामिया का ओछा हथकंडा है जिसको वो आजमा रहे हैं, और इस तरह की बातें जो है वो घर वालों को बताते हैं, वालिदैन को बताते हैं, जो उनके लिए जो है वो बहुत ही तशवीश का बायस बनती हैं। जिस तरह किसी के ऊपर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मैं तालिबान आगे के ऊपर। स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, हम सुनते हैं कि सियासी जमातें आजकल जुमला लगाती हैं अपने हक़ के लिए निकलें, महंगाई के लिए निकलें, वोट देने निकलें, लेकिन यहाँ तो आप लोगों को ट्रेन ये किया जा रहा है। आपके वालिदैन को जब कॉल जाएगी तो आप तो मुस्तकबिल में फिर कैसे बाहर निकलोगे? गलत हो सही हो क्या लग रहा है आप? जब अपने जायज़ मुतालबात पूरे ना हो रहे हों तो हमारे पास इसके अलावा क्या चारा है? तो हम यही काम कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमने इनको क्योंकि घर कॉल नहीं गई? हमारे घर कॉल गई है हमें, बल्कि ये कहते थे बार बार धमकियाँ ये देते थे कि आप जो है ना दहशतगर्दी में मुलविस होंगे, आपके दहशतगर्दी के दफ़ात लगेंगे, और जो जिसको नहीं पता होता उसको ये ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं कि जैसे आपको बार बार तंग करेंगे, पेरेंट्स को बार बार कहेंगे इसको हम यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देंगे, फिर ये किसी तरफ नहीं पढ़ते, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नहीं पढ़ सकता। ब्लैकमेल प्रेशराइज़ करते हैं बार बार कि ये किसी न किसी तरीके से ना हमारी धौंस धांधली चलने दें और ना पूछें, वरना देखें ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पे स्टूडेंट ऐसे थोड़ी आ जाता है। कुछ हमारे साथ लास्ट स्टेप है, मैं तो पहले इब्दाइये में कहा है, आखिरी स्टेप पहले उठा लिया आप लोगों ने। बिल्कुल, ये हमारे पे इतना प्रेशराइज उन्होंने किया, दबाव इतना डाला है कि हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं था, तो हमें ये करना पड़ा। ये करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। कौन से डिपार्टमेंट से? मैं प्लांट पैथोलॉजी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरांवाला से। तो गुजरांवाला वालिदैन को कॉल गई? नहीं अभी तो मेरे तो नहीं गई। अच्छा, आप बच्चों आप इंटरव्यू के बाद आपके भी मेरा ख्याल चले अभी चली जाएगी। अब चले तो नहीं है? चल मैं पहले इनसे पूछूं फिर आपकी तरफ आता हूँ। तो आपको डराया नहीं बाकी उन्हें कॉलेज जा रही है ना हो? जी तुलबा अपने हक के लिए निकलते हैं, डराना जितना मर्जी डराएं, हम डरने वाले नहीं इनसे। गुजरांवाला इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए निकलेंगे, गुजरांवाला निकलते के हैं, रहेंगे। वो कहते हैं पहलवानों के शहर से हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहलवानों के लिए डट के खड़े हैं इंशाल्लाह। तो उनको मुज़ाकरात की तरफ ऐसे उस्ताज़ा बड़े प्यारे होते हैं, एहतराम होना चाहिए। मुज़ाकरात उस्ताज़ा बिल्कुल एहतराम होना चाहिए उस्ताज़ा का। पिछले एहतराम तो नहीं खोया अभी तक कोई? नहीं नहीं बिल्कुल इस पे रहना भी है। इस पे रहना, उस्ताज़ा के एहतराम तो पहले है ना। हाँ, वो जहाँ आए उनका ही बात कर लें। जी ऐसे ही है। और देखें ना पिछले साल भी इन्होंने हमने एहतजाज किया था फीसों की कमी की वजह से, ठीक है, हमारा मुतालबा तो वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ठीक है, इसी वजह से हम दोबारा प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, अपने एहतजाज मतलब दोबारा से कर रहे हैं। क्यों? हमारा जो मतलब फीसों में कमी का वायदा किया था वो अब तक पूरा नहीं किया, वो अब तक पूरा नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरांवाला से। आप भी गुजरांवाला के दोस्त हैं? जी। ये आप इनका घर दूर पड़ता है, इनको कॉल नहीं गई, आपको चलेगी है? ये उस टाइम ये ना नंबर सही नहीं लिखवाया हुआ? शायद वो आईवीयू में नहीं ना है इसलिए। अच्छा, तो आप आ गए थे? जी, मैं क्या कॉल करके कहा है? कॉल करके कहा है कि आपके बच्चे ने ये पिछले प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, इसने 300 बंदों को यरगमाल बनाया हुआ है। अच्छा, और तो कौन से 305 थे? उनमें मैं भी था? नहीं आप नहीं थे, हॉस्टल के थे। इन्होंने कहा कि आपने 300 बंदों को यरगमाल कैसे बनाया था, जरा हमें भी बताएं। कैमरे की आंख देख रही है कि वो यरगमाल बनाते कैसे हैं? हॉस्टल गेट पर हमने अपने हकूक़ के लिए जो है एहतजाज में उसमें शिरकत की, पूरा अमन एहतजाज था, कोई ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े वाली बात। इन्होंने कहा कि जी आपने हॉस्टल गेट बंद किया हुआ और आपने जो 300 बंदे अंदर थे उनको नहीं यरगमाल बनाया हुआ। तो आपने उन्हें यरगमाल बना के कुछ बरामद किया, कुछ मुतालबात पूरे करवाए? वो खुद हमारे साथ थे। अच्छा, वो भी आपके साथ ही थे? वो हमारे तो साथ। आपके वालिदैन ने क्या कहा आपको? मेरे वालिदैन से मैंने उनसे यही बात की कि अगर आज हम दब गए ना, अगले 50-60 साल तक दोबारा कोई अपना हकूक़ मांगने नहीं आएगा।
यही बात मैंने अपने वालिदैन से किया और इसी के लिए हम डरते हैं। राइट है वो अपने हक के लिए बोले, बिल्कुल हक के लिए इंशाल्लाह वो आवाज़ उठाते रहेंगे। उठाते रहेंगे। तालिब इल्म मौलवी मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? मैं जी शाहकोट का रहने। शाहकोट के रहने वाले। आपके भी घर कॉल गई? बिल्कुल सर, कॉल जाती है अगर वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चों को पढ़ने भेजा है, लेकिन वहाँ पे ये तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप में से जो 10-15 का इंटरव्यू हुआ है डेफिनेटली उनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन हम खुद भी स्टूडेंट जो हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। देखिए एक खबर मैं 10 लोगों को सुनाऊंगा, शायद 6 हार्ट अटैक से मर जाएंगे, 4 बच जाएंगे, क्योंकि हर एक का मेंटल स्टेमिना डिफरेंट होता है। तो फिर वो कैसे अब्जॉर्व करें? लेकिन सर यूनिवर्सिटी को ये शायद मालूम नहीं कि बातिल से दबने वाले ये आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तहान हमारा, कि पिछली दफ़ा भी हमें दबाने की कोशिश की थी लेकिन हम दबे नहीं। आज भी स्टूडेंट्स खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे जब तक हमें अपने हकूक़ नहीं मिल सकते। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट चीज़ है कि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लेकर किसी भी वफाकी वज़ीर को, सूबाई वज़ीर को ले लें जो किसी भी सियासी जमात के अंदर है, सब यहाँ से गए हैं। किसी ने गेट छलांगें लगाई हैं, किसी ने यूनियंस की लीडरशिप की है, लेकिन जब इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं फिर लीडरशिप बड़ी बुरी लगती है। सर बुरी लगती नहीं है। अब कोई भी लीडर है जब वो बात करेगा, सच की बात करेगा ना, तो बाकी लोगों को वो बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब वो कहेगा ना कि वो गलत है तो उसको ये लगेगा कि ये बंदा खुद गलत है, इसलिए ये मुझे भी गलत कह रहा है। तो ये बात है कि इसलिए लीडर सर बुरे लगते हैं। वैसे ही हम खड़े हैं सर, पूरा मन से जा जमहूरियत नहीं सीखी जाएगी ना फिर कैसे सर कि आप एहतजाज के लिए निकलें, आपको रोका जाएगा, फिर नौजवान जमहूरियत के लिए कैसे तकदो करेंगे? नहीं सर, हम खड़े हैं, पूरा मन से जाज होगा। यहाँ से कोई भी नुकसान साथ कोई नहीं, कोई ये मेरा यूनिवर्सिटी का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे हम वैसे गुजरेंगे, सिर्फ इनको ये बताना है कि हम जिंदा हैं और हम खड़े हैं, अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं लिया चौक आज़म से। लिया चौक आज़म। मुस्तकबिल है आपके इलाके का बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट काम करी है बहुत, तो वालिदैन नहीं सोचते यार कि कामों में डल गए? नहीं, इन्होंने मेरे घर भी कॉल की और मेरे भी यही इन्होंने कहा कि इसने 300 अफराद को यरगमाल बनाया। ये 300 अफराद कौन है? सब ने एक ही यरगमाल बनाया? हमारा अयूब आल में हमने प्रोटेस्ट किया था अपना ना, स्टूडेंट काफ़ी मसाइल थे अयूब आल में। 12 हमने सुप्रीडेंट को भी कहा जाके जी हमारा ये मसले हैं। आप सच्ची निकलने नहीं दे रहे थे स्टूडेंट्स को बाहर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, स्टूडेंट सारे हमारे साथ थे और हमने पूरा अमन प्रोटेस्ट किया। इन्होंने हमारे घर कॉल किया जी, इन्होंने दहशतगर्दाना कार्रवाई की, इनके खिलाफ हम एफआईआर देने लगे। मेरे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह वकील हैं, उन्हें सारे कवानीन पता है और मैंने इन्हें भी बताया। मैंने कहा आप कॉल गलती कर रहे हैं, आप जो कॉल कर रहे हैं। इन्होंने स्पोर्ट मिल जानी है, इन्होंने उल्टा यानी कि लगाई है जी। इन्होंने 300 अफराद को यरगमाल बनाया, इन्होंने जी ये कर दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा आपसे जो होता आप कर लें, मुझे पता है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया और उन्होंने पुरअमन प्रोटेस्ट किया और मुझे उसका पता है, और आपसे जो होता है कर लें। इन्होंने आज एफआईआर करनी है, कल करनी, जब करनी कर लें। अगर हमारा हक के लिए निकलना, हमारे खिलाफ 100 एफआईआर होती है, ये कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है, मेन रोड के ऊपर है, उनका एक बैनर भी हाथ में पकड़ा हुआ है, अपने मौक़िफ़ के लिए खड़े हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा मौक़िफ़ सुन लिया जाए, मसाइल के हल के तदारक के लिए हम चाहते हैं कि हमें डायलॉग किए जाएँ, मिल बैठा जाए। बहुत सारी नौजवानों के साथ लड़कियां भी हैं, लेकिन वो तालबात अभी बिल्कुल कैमरा शाये होते भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई घरेलू प्रेशर भी होता है। जैसे पिछली बार भी कम लोग वहाँ मौक़िफ़ देने वाले थे, लेकिन जो तालिब इल्म है जो वो अभी भी डटे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमारे मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। हमारे साथ जो मुज़ाकरात किए थे जिसमें फैसलाबाद की इंतज़ामिया भी थी, मैं CPO फैसलाबाद से चाहूँगा कि अगर आप तक ये मालूमात आपके अमले ने नहीं पहुँचाई कि आप सालिस थे और अब वो सालसी के ऊपर जो भी साबिक़ CPO थे वो सालिस थे और सालसी से निकल रहे हैं, मिल बैठें। शहर के अमन का मामला है, इन नौजवानों का मामला है, यूनिवर्सिटी की रिप्यूट का मामला है। ये यूनिवर्सिटी भी हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़ी मुकद्दम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही बेसिकली पाकिस्तान की पहचान है। मैं तो जब भी पाकिस्तान की बात करता हूँ और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कराता हूँ। कुछ तालबात हमारे पास आई हैं, बात करने, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन से डिपार्टमेंट से? एग्री साइंसेस से। आपके साथ भी कोई मसला चल रहा है एहतजाज के अंदर, आप लोग भी हैं, क्या मसाइल है क्या? सबसे पहले तो हमारी जो फीसें हैं उन्होंने 25% इंक्रीज़ किया था, वो सबसे बड़ा मसला हमारा। उसके बाद हम हॉस्टलाइज भी हैं, वहाँ पे हॉस्टलाइज को यहाँ पे जितने इश्यूज़ हैं ना वो मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी नहीं होंगे। इवन के हमें सर्दियों में यहाँ पे गीज़र्स नहीं चलते, सारी सर्दी। वॉशिंग मशीन्स हमारी कब से ख़राब है, पैसे पूरे लिए जाते हैं। इंटरनेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। पिछले कुछ दिनों से जिनके पास नई वाईफाई आ रही, इनसे जाके कहते हैं आपको वो भेजेंगे, लेकिन अभी तक हमें पिछले एक पूरे वीक से इंटरनेट नहीं प्रोवाइड किया। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं एमफिल फर्स्ट केमिस्ट्री। अच्छा, वो इसलिए डर रहे होंगे ना आपको नेट देने से कि आप लोग पोस्टर न लगा दें। मैं तो आ गया हूँ, ना आने दें तो फिर बच्चों के पास तो सोशल मीडिया है। यस सर, मगर यहाँ पे और भी हमारे साथ नेट के साथ साथ बहुत से इश्यूज़ हैं कि हम जब हॉस्टल में एंटर होते हैं या हमें ज़्यादा सफाई अच्छी नहीं मिलती, डस्टबिन पड़ी हैं तो वो इतने मीलों फासले पे है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट उसको अगर अर्जेंट असेस करना चाहे तो नहीं कर सकता।
उसके बाद खदीजतुल कुबरा हाल का जो मैस हाल है, उसमें वो जिसे लिटरली कहते होते हैं ना कीड़े पड़ने वाला हाल है, वो हुआ है। वो 6 माह बाद, साल बाद उसकी चेकिंग होती है। जी बदबू ताफुन है। जी सर, उसका जो बैग पे प्रोसेसिंग हो रही है, जो बन रहा है, वो बिल्कुल मतलब कह लें कि लो स्टैंडर्ड है। और 6 माह बाद, साल बाद उसकी चेकिंग होती है और लास्ट वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद पता चलता है कि अगले 6 माह बाद कोई चेकिंग नहीं हुई। और फिर हमारे साथ हमें इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। उसके बाद हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ जो इशू आता है फ़ीस का, 20% इन्होंने कहा था रिवर्ट करेंगे, नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो तालबात को ख़ास तौर पे फेस करने पड़ते हैं जब वो मतलब हॉस्टलाइज होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तालबात और भी हैं, लेकिन मेरे भाई यहाँ वक्त कम है। मैंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना है, तो मैंने वो वक्त अब एक पूरी ब्रेक जो है वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए बचा के रखी है। जितने सवाल इनके होंगे, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर एज अ सहाफ़ी अगर इन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ दिया तो इसके बराबर में यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ बनता भी है, जायज़ भी है। उनसे भी सवालत करूँगा कि आखिरकार इस नहज पर बच्चे पहुँचे हैं, तो ताहल तालिब इल्म मेरे भी उस्ताद बहुत मौजूद हैं, बड़े शफीक। और मैंने बच्चों से भी मुतालबा ये किया कि किसी भी टीचर के साथ ख़ास तौर पर बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार ना किया जाए, फिर ये लोग जायज़ जगह पे नहीं होंगे, नाजायज़ जगह पे होंगे। ब्रेक लेता हूँ और आगे डॉक्टर जलाल आरिफ साहब की तरफ बढ़ेंगे। उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि वो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर मीडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, यूनिवर्सिटी की PR को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कहना चाहेंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी जामिया ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में एक बात बोली थी, मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यहाँ है। मामलात और कुछ मसाइल हर जगह हर घर में भी हो जाते हैं, उनको तय पा लेना एक सबसे अच्छी तदबीर होती है। ज़राई यूनिवर्सिटी के इस वक्त PRP डिपार्टमेंट से मीडिया हेड हमारे साथ डॉक्टर जलाल आरिफ साहब मौजूद हैं। उन्होंने खुद हमें ये कहा कि मैं मौक़िफ़ देना चाहता हूँ इस सारे मसले के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हमने पिछली बार प्रोग्राम किया तो डॉक्टर साहब तो नहीं थे, तब किसी और के पास ये जिम्मेदारी थी, ना तो वाइस चांसलर ये थे। तो मामला कुछ बिगड़े और हमारे साथ भी कुछ इख्तलाफी जुमलों का तबादला हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस बार कहा कि आपको जो भी हो हम मौक़िफ़ देने के लिए तैयार हैं वाइस चांसलर के बिहाफ पे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तलबा एहतजाज करते रहते हैं, बल्कि मेरा उनसे भी कुछ सवाल ये थे कि स्टूडेंट यूनियन का कुछ रवैया और कुछ रुख ऐसा बन गया है कि वो एक ऐसा इमेज बना देते हैं, वो अच्छे काम के लिए भी हों तो पाकिस्तान में उसका नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा अच्छा किरदार होता है। क्या इख्तलाफ बच्चों के साथ वो कुछ कह रहे हैं कि हमारे मुआहदे हुए थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हमें घरों को कॉल करके कुछ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से दहशतगर्द बोला जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं इन मामलों को कैसे टेकअप किया जा रहा है और वाइस चांसलर के सामने रख कर इनको कितनी अयाम के अंदर आप समझ रहे हैं आपके लिए? क्योंकि मैं प्रोग्राम के अंदर उनके साथ भी कह चुका हूँ कि मैं हर उस्ताद का एहतराम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे उस्ताद होते हैं जो इस लड़ाई झगड़े को हमेशा ख़त्म करते हैं। ऐसे फेसेस आप जैसे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अच्छे फेसेस साहब जब आते हैं मुस्कुराते हैं, बच्चे भी मान जाते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। मसला ये है, हमारे वाइस चांसलर जो हैं डॉक्टर इकरार अहमद ख़ान 24/7 उनका व्हाट्सएप चलता है, उनका फ़ोन चलता है, डायरेक्ट बच्चे उनसे रब्ता करते हैं। उनके दफ्तर जो है 24 घंटे 366 डे खुले रहते हैं और उन्होंने फाइनेंशियल एड का डिपार्टमेंट बनाया है, बच्चों की फ़ीसें माफ़ करते हैं और हमारे प्रोफेसरों के घरों की जो है रिपेयर वो पेंडिंग है। उन्होंने सारे का सारा बजट जो है स्टूडेंट हॉस्टल पे खर्च कर दिया है। इनको गीज़र लगा के दिए गए, इनको जनरेटर लगा के दिए गए हैं, इनको RO प्लांट लगा के दिए गए और VC साहब ये समझते हैं कि हम सब कुछ यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट की वजह से हैं। तो हमारों ने स्टूडेंट फेयर का डिपार्टमेंट कायम किया हुआ, PO स्टूडेंट फेयर है, DSA है, वार्डन है, सीनियर ट्यूटर है। हम जब भी ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही ब्रांड है, हम इनको क्यों बंद करेंगे पढ़ने के लिए? ये हमने पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा इनसे रब्ता है, हम इनको हमेशा बिठाते हैं। हम 1-2 दिन में इनको साथ बिठाएंगे तो इनका मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं जो हल होने वाला ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम भी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, आप तो बड़ी देर से पढ़ा भी रहे हैं, एक ज़माना आपने भी तालिब इल्म भी गुजारा होगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी अथॉरिटी चैलेंज कर जाती है अपनी चीज़ों को। मैं नहीं कहता कि किया होगा, मैं कहता हूँ कभी कभी हो जाता है। तो हमें नहीं चाहिए उन लोगों को ज़रा साथ बिठा लें कि यार अगर आपकी तरफ से कोई थोड़ी और नरमी कर लें, ताकि बच्चे हैं ज़रा, वो कहते हैं ना, मैं एक बंदे के साथ थोड़ा ऐसा बोल रहा था, उसका मुझे ये खुशी हुई कि आपका अभी जवानी मौजूद है, कि जोशीला खून है। तो मुझे स्टूडेंट्स को मिलकर मैं ये कहता होता हूँ कि जोशीला खून है, अभी वो ठाठे मारता है ना तो थोड़ा सा एग्रेशन हो जाता है। इन्होंने लड़कर जाना कहाँ है? इन्होंने हमारी क्लासों में ही पढ़ना है, इन्हीं हॉस्टलों में रहना है। इनका ये अपना घर है, ये एक फैमिली का माहौल है। इनको हर तरह के हॉस्टल, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे बना के दिए गए हैं।
कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी कोई फ़ीस का मसला हो, वाइस चांसलर का क्लियर कट ऐलान है, कोई बच्चा इस वजह से नहीं जाएगा कि उसके माँ बाप फ़ीस नहीं दे सकते। वो बड़े हमदर्द हैं, इनके लिए बड़ी हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने हमें भी इंस्ट्रक्शन दी है, स्टूडेंट अफेयर को भी देखी। आप बहुत जल्द देखेंगे ये बच्चे अपनी क्लासों में चले जाएंगे। मैं कोई ऐसा मसला नहीं देखता। हम इनको बिठाएंगे, हम इनके साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, इनकी बात सुनेंगे। मैं आपके ज़रिए भी इनको कह रहा हूँ कि हमारा वीसी ऑफिस खुला है, स्टूडेंट फेयर खुला है, अपने मसले बताएं, हम करेंगे, क्यों नहीं हल करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला ऐसा कोई नहीं। मैं बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी में हमेशा से आता हूँ, जितने भी वाइस चांसलर गुजरे उनके साथ इंटरव्यूज़ भी हुए हैं। मैं इस चीज़ का शाहिद भी हूँ कि बड़ी अच्छी पॉजिटिव वेज में, लेकिन इख्तलाफात मैंने जैसे कहा घरों में भी बसते हैं। कुछ बच्चियाँ भी थी, वो कह रही थी हॉस्टल के अंदर नेट 4-5 दिन हो गया बंद कर दिया हुआ है और खाने के लिए भी चीज़ें अच्छी नहीं दी जाती, तो उनको भी टेकअप इसमें सर ये है नेट, ये हमारा पाकिस्तानी नेट है। ये कुछ सिलिकॉन वैली नहीं है। हम अमेरिका में नहीं बैठे, हम पाकिस्तान में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए माजूर के साथ मैं इसलिए कहा था डॉक्टर साहब को साथ ले जाएं, सुलह जल्दी हो जाएगी। मतलब पाकिस्तानी नेट, जिस तरह की पाकिस्तानी नेट है उससे अच्छी स्पीड चल रही है। अब ये बच्चे जो हैं जो इस वक्त असाइनमेंट के साथ साथ फिल्में भी डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब भी करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी का नेट बंद कर देते हैं। हम तो फिर भी इनके साथ है। ये नेट भी चलेगा, हर चीज़ चलेगी, खाना भी सही मिलेगा, खाना मिलता है। देखिए बेहतरीन जो है फूड शॉप बनाई हुई हैं, ढाबे बनाए हुए हैं। जो महंगा लेना है, सस्ता लेना है, हर तरह के अवेलेबल है। हम उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं खुद भी खाना खाने कभी कभी आ जाता हूँ, अगर आप लोग गुजरने की इजाज़त दें तो फिर मैं भी आ जाता हूँ। आप हमारे पास 24 घंटे खोले, प्राइस कंट्रोल है, बड़ा सब्सिडाइज रेट पे हम खाना लेते हैं। एक चीज़, वो कॉल्स वाले मैटर को मेरे रिक्वेस्ट पे आप वीसा के सामने टेकअप करेंगे। अगर किसी बच्चे के घर कॉल गई है तो उसका रीविजिट, जैसे हम कहते हैं ना IPVs बड़ी महंगी बिजली दे रहे हैं, रीविजिट कर लें, तो एक बार कुछ फैसलों को रीविजिट कर लें। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये हर वक्त हमारे दफ्तर खुले हैं, हमारे पास आएँ, ये हमारी बात सुनेंगे। ये क्यों हम इनको बाहर भेजेंगे? इनके वालिदैन ने हमारे पास भेजा पढ़ने के लिए, तरबियत के लिए भेजा। तो ये जिन्होंने तरबियत करनी उनसे अगर लड़ाई करेंगे तो ये क्या तरबियत हासिल करेंगे? नहीं, वो लड़ाई वो 25% फीसों वाले मामले पे कुछ। मेरा मतलब कहने का ये है, मेरे सामने आपके फाइनेंशियल एड का दफ्तर है। जिस बच्चे का भी फीस नहीं है डेफर कर देते हैं, हम खुद पे करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। तो बाकी ये है कि जितनी महंगाई है, आप अपने घर का मुझे बिल बता दें तो ये बता दें कि ये जो हॉस्टल का जो एक बच्चे का खर्चा है, अगर शहर के बाहर किसी किराए का मकान लेकर रहे, उसका कितना खर्चा होगा, इनका कितना खर्चा यूटिलिटी बिल्स कितने हैं, बिजली के बिल हैं, करोड़ों रुपए के बिल हैं। यूनिवर्सिटी अपने पास है, बहुत सारे पैसे हर बच्चे का यूनिवर्सिटी खुद से पे करती है। तो ये आप खुद समझते हैं महंगाई कितनी ज़्यादा है। और सुई गैस का बिल है, बिजली का बिल है, जो वाईफाई है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो 6000 मुलाजिम है, ये सारा यूनिवर्सिटी ने पे करना है। तो आप तो इसको समझते हैं, आप एक प्राइवेट इदारे के साथ काम कर रहे हैं। तो जो बाहर का रेट है, तो हम तो अगर देखें कि 4 बच्चे रह सकते तो हम 14-14 बच्चे भी अकोमोडेट कर रहे हैं कि बच्चियां जो हैं उनको हॉस्टल दे रहे हैं, उनको बाइक्स दे रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट दे रहे हैं। ये सारा कुछ उनके लिए सारा साल प्रोग्राम करते हैं। मैं नहीं समझता कि बच्चों का कोई मसला है। ये 40,000 बच्चे हैं, अगर इनमें से 50 बच्चे जो उनका भी मसला हल करता है, उनका भी मसला उनको बिठाएं। देखें, आपने खुद बड़े प्यारे अल्फाज में कहा हमारे बच्चे हमने जाने नहीं देना, इनको हमने पास रखना है। ही बच्चे हमारे हैं, अगर वो थोड़ा सा है तो हम कोई इनको बाहर तो नहीं निकालते, वो बैठे इधर ही बैठे हैं, हम इनको करेंगे मसला हल, क्यों नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसी पॉजिटिव रवैये का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि देखें जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है ना तो ठंडी हवा का झोंका आता है। तो ये है तो सर्दियों का मौसम, लेकिन इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं, तो साथ साथ अब गर्म हवा के झोंके लग रहे हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। लेकिन यहाँ बच्चों ने ज़रा सर्दी के अंदर गर्म हवा का झोंका लगाया, तो डॉक्टर साहब ने ठंडी हवा का झोंका भी लगाया है कि मामला तय हो जाएंगे। और वाइस चांसलर भी इसी शहर के हैं, और इस शहर के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि बेशुमार दी हैं और आगे भी देने के लिए तैयार है। मैं तालिब इल्मों से भी कहूँगा, मैंने उनसे मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर साहब के सामने नहीं है, उन्हें कहा किसी भी उस्ताद के साथ बदकलामी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल शेवा नहीं है। और अगर तालिब इल्म कोई करेगा तो डेफिनेटली वो फिर इस मौक़िफ़ पे आ जाएंगे कि वो ज़्यादती कर रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा जी हमारी तरफ से भी बाहें खुली हैं, गले मिलें, बैठ कर बात होगी। बच्चे हैं, बच्चों के साथ आगे बढ़ना और इन्हीं बच्चों के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बनाना है। मैं उनका मौक़िफ़ भी रखा, यहाँ रखा, और उम्मीद करता हूँ 1-2 अयाम के अंदर ये मामला तय होंगे। और मैं चाहता भी हूँ यूनिवर्सिटी के मामला सही चलें, तालिब इल्म भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।